नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सही होंगे और बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बाजार दर्शन ये कहानी लिखी है जैनेंद्र कुमार के द्वारा, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 1905 ईस्वी में हुआ था। इस कहानी के अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा दर्शन फिलॉसफी छिपाई हुई है। हम लोग जब बाजार जाते हैं तो हम न चाहते हुए भी बहुत सारे अतिरिक्त खर्चे कर देते हैं, जो हमारी जेब पर अतिरिक्त भार डालते हैं और निसंदेह ये हमारे पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। इस चैप्टर के अंदर क्या बताने की कोशिश करी है उन्होंने, अपने पास के जो कुछ मित्र हैं उनका उदाहरण देकर भी कुछ बताने की कोशिश करी है। आइए देखते हैं। एक बार की बात कहता हूं, मित्र बाजार गए तो थे। कोई एक मामूली चीज लेने गए थे, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास में थे। तो सीधी सी बात है, उनके एक दोस्त थे, वो मार्केट में गए, थोड़ी सी मामूली सी चीज लेने गए, लेकिन जब लौट के आए तो बहुत सारा माल लेकर आए। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। अब कौन साथ थी? उनका आशय था कि उनकी पत्नी की महिमा है, उस महिमा का मैं कायल हूं। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणिक है। तो जब से बात ये होती है, जब मतलब मार्केटिंग की बात होती है, तो ऐसा मानते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो मार्केट के अंदर ज्यादा खर्चा करती हैं और ज्यादा अनावश्यक चीजों को खरीदती हैं। और वह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ू? तो मतलब एक तरह से बताने की कोशिश की, जो हमेशा से ऐसी प्रथा बनी हुई आई है कि महिलाएं अक्सर घर का जो सामान है वो महिलाओं को खरीदने की जिम्मेदारी है और पुरुष इस बात को ज्यादा नहीं जानते। फिर भी सच सच है, और यह है कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। अब दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, हर किसी की पत्नियां, तो हर कोई उतना सामान नहीं खरीद पाएगा। सीधी सी बात है, जिसके पास मनी है, जिसके पास धन है, वही खरीद पाएगा। तो वही बात आ गई, टोटल बात है मनी बैग की। पैसा पावर है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वह खाक पावर है? अब आपके पास बहुत सारा धन है और आप एकदम भिखारी की तरह रहते तो कोई नहीं जान पाएगा आप धनी है, और ना ही कोई आपका रिस्पेक्ट करेगा। तो वही बताने की कोशिश करिए, पैसा चाहे कितना भी हो, लेकिन जब हमारे और पास एकदम बढ़िया गाड़ी, बंगला और बहुत सारा सामान, तरह तरह के कपड़े बदलते हुए नहीं होंगे, हमारे पास वॉच नहीं होगी, स्मार्टफोन नहीं होगा, लैपटॉप, टैबलेट, ये सब नहीं होगा, तो कोई नहीं जानेगा आप अमीर हो। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल, असबाब, मकान, कोठी तो अनदेखी भी दिखते हैं। अब किसी को पैसा देखने के लिए आप बैंक की किताब तो हर किसी की नहीं देख सकते हो, लेकिन मकान, कोठी, माल, हिसाब, ये सब कुछ दिखता है। हर कोई जान जाएगा देखकर, ये भाई ये अमीर आदमी है। पैसे के उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। तो पावर आपके पास है, लेकिन तब तक उसमें रस नहीं है जब तक आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं, दूसरे तरह के भी लोग होते हैं, संयमी भी होते हैं, कुछ होते एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब होता है जो अतिरिक्त खर्चा करते हैं, अतिव्ययी। लेकिन कुछ मितव्ययी होते हैं जो कम खर्चा करते हैं, उनको संयमी बोला। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं, वे पैसा बहाते नहीं हैं और बुद्धिमान होते हैं। तो उनका काम क्या है? वो रुपया बहाएंगे नहीं, वो जो चीज जरूरी होगी उसी को खरीदेंगे। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसका प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रुपया को इकट्ठा रहते हैं, लेकिन उनको पता है कि पैसा, परचेजिंग पावर हमारे पास है, मैं इसका प्रयोग नहीं कर रहा, जरूरत पड़ने पर इनका प्रयोग कर लिया जाएगा। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए? मित्र ने अपने मनी बैग फैला दिया, कहा, यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। तो सारा इतना मतलब खरीदारी में इतने व्यस्त हो गए, जो बताया पत्नी ने ले लिया, कुछ नहीं बचा। पर्स जब खोल के देखा तो उसमें रेल की टिकट लेने तक के लिए रुपए नहीं बचे थे। मैंने तब तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। तो उन्होंने मान लिया कि यार पैसा खत्म हो गया इसलिए रुक गए, तो पता नहीं आज पूरा ट्रक ही भर के लाते, अगर और पैसा होता तो और सामान लेते। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं लिया गया था, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में लिया गया था। तो बहुत से लोग होते हैं अनावश्यक चीजें क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उन्हें रुपया कहीं ना कहीं बहाना है, उनके पास अतिरिक्त मनी है, उसका प्रयोग कहीं ना कहीं करना है। तो परचेजिंग पावर उसी को कहते हैं। तो आवश्यकता को देखकर बहुत सी चीजें नहीं ली जाती हैं, कुछ अनावश्यक चीजें भी ली जाती हैं जो सिर्फ रुपए को खर्च करने के लिए। जैसे आज के समय में हम देखते हैं कि वाटर, आजकल ब्लैक वाटर बहुत ज्यादा चर्चा में है।
बहुत सारी बहुत महंगे महंगे पानी आते हैं, पानी सादा पानी है, उसकी कीमत क्या है, 5 रुपए बोतल, 5 रुपए का 2 लीटर, लेकिन उसको लोग नहीं पीते हैं क्योंकि उनके पास बहुत धन है, तो वो विदेश से मंगाकर पानी भी पीते हैं। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य से कुछ ना कुछ हाथ है, वह महत्व है बाजार। मैंने कहा यह इतना नाहक क्यों ले आए, तो पहला तत्व क्या था, बताया था स्त्री है कि महिला पत्नी की वजह से ले लिया गया। दूसरा कि पत्नियां बहुत सारा सामान खरीदती हैं, ऐसा बताया गया। दूसरा क्या है, परचेजिंग पावर, परचेजिंग पावर, इसको लिख लेना। और तीसरा उन्होंने बताया है वो है बाजार। अब बाजार कैसे, इसके बारे में बताया। तो अपने मित्र से पूछेंगे कि बाजार कैसे है। मित्र बोले कुछ ना पूछो यार, बाजार है कि शैतान का जाल है, ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं, बेहया ही हो जो ना फंसे उसमें। तो उन्होंने कहा कि बाजार यार, हम बाजार में कुछ खरीदने नहीं गए थे, लेकिन माल को ऐसे सजा सजा के रखा गया, हर चीज इतनी क्रम से लगी थी, ऐसा लग रहा था कि हर चीज हमारी जरूरत की है, हमें हर चीज खरीद ही लेनी चाहिए। और सीधी सी बात है, मार्केट के अंदर कोई बिना फालतू की चीज नहीं होती है, हर चीज जरूरत की होती है। तो उसमें कहा कि कोई बेहाई हो, शायद नहीं फंसे, या मैं फंस गया। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूं, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। तो बाजार क्या है, बाजार सिर्फ बुलाता है, एक आमंत्रण देता है, जैसे एक लिखित आमंत्रण होता है, लेकिन इसका आमंत्रण होता है मूक, बिना बोले एक निमंत्रण देता कि आओ मेरे पास आओ, मुझे देखो, और कुछ ना खरीदोगे कोई बात नहीं, काश कम से कम देख तो लो। और जैसे व्यक्ति देखता है उसका मन ललचा जाता है और वस्तुओं को खरीद लेता है। अजी आओ भी, इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। अब आग्रह तिरस्कार जगाता है, यानी कि जब कोई कहे प्लीज यार आओ, रिक्वेस्ट है यार हमारा देख लो, प्लीज प्लीज देख लो यार, तो वो एक आग्रह हो गया और इससे लोगों के मन में तिरस्कार, अरे है चल, मतलब वो नहीं जाएगा। लेकिन क्या है, जब कोई मुंह का आमंत्रण जाता है, जब अपने मतलब हमारे मन के अंदर से ही आवाज आती है कि चलो उसको जाके देखते हैं, तो इस आमंत्रण के द्वारा क्या होता है, हमारी चाह जगती है, अंदर की चाह कि चलो देखना चाहिए। वो भी एक तरह का आमंत्रण ही है, इन्विटेशन ही है। चाह मतलब अभाव, चाह मतलब अभाव, इसका मतलब क्या, अभाव। जब कोई नहीं बुलाता फिर भी हम जाते हैं, यानी कि हमारे पास उस चीज का अभाव है। हम उससे क्यों जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उस चीज का अभाव है, चाहे कोई भी है, चाहे वो ओपिनियन है, चाहे वस्तु है, चाहे कुछ भी है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए, मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। ओह, तो इसमें बताने की कोशिश करिए कि जब मार्केट के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो उसका लगता है यार कि हमारे पास सौदा ज्यादा नहीं है, हमारे पास वस्तुओं की कमी है, हमें और चाहिए और चाहिए, हमारे पास कितनी सीमित वस्तुएं हैं। तो ऐसे क्या है, लोगों के अंदर एक भाव पैदा होता है, और खरीदें और खरीदें। तो ये चैप्टर की एक शुरुआत है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से बिकल बना छोड़े। बिकल क्यों, पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। मतलब ये कह रहा है, अगर कोई व्यक्ति ये बात नहीं समझ पाता है तो वो व्यक्ति को पागल बना देगा। उसको यही लगता रहेगा यार हमारे पास कुछ नहीं है। वो देखो, जब कोई सामने वाला अमीर आदमी बाइक खरीदेगा, हमको लगेगा यार हमारे पास धन नहीं है, हम नहीं खरीद पाएंगे। तो ऐसे क्या है, एक असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या, ये तीनों चीजें एक साथ जागृत होती हैं। तो मार्केट का ये काम है, इससे तभी व्यक्ति बच सकता है जब वो समझदार होगा, उसको मालूम पड़ जाएगा कि हमारी जरूरत की चीजें क्या हैं, हमारी जरूरत की चीजें कौन सी नहीं हैं, और किन के बिना हम काम भी चला सकते हैं, कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिनको ना भी लें तब भी काम चल सकता है। उम्मीद है ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आगे का पार्ट तभी कंटिन्यू करेंगे जब आपको अगर इंटरेस्ट लगेगा, तभी कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ मैं रोकना चाहता हूं, और पोएम वगैरह पढ़ने के लिए आप मुझसे जरूर जुड़ जाइए। थैंक यू।